This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमने क्या करा था। जब हम 24 तारीख को लास्ट क्लास में एग्जाम से पहले पढ़ रहे थे, जो कि सेकंड चैप्टर चल रहा था, उसमें हम ग्राफ्स के बारे में पढ़ते थे। बच्चा, ग्राफ्स आपके जो होते हैं या फिर आपका जो ज्यामितीय अर्थ होता है वो क्या होता है, उससे पहले हम आपको कुछ चीजें बता देंगे। इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो क्या था कि ग्राफ्स में क्या क्या होता है, किस तरह से होता है, वो हम आपको एक बार समझा देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा, ग्राफ हमेशा ग्राफ पेपर में बनाया जाता है और उसकी दो अक्ष होती हैं, जो कि आपका क्या रहता है, यहाँ पर एक क्षैतिज रहेगा, एक आपका कैसा रहता है, वर्टिकल रहता है, मीन्स ऊर्ध्वाधर रहता है। जो आपके क्षैतिज वाली लाइन होता है बच्चा, हमेशा ग्राफ्स इन्हीं में बनते हैं। जो क्षैतिज रेखा होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, एक्स अक्ष के नाम से भी जानते हैं। ओके, जो कि यहाँ पर क्या होगा, इस साइड पॉजिटिव होती है, आपके यहाँ एक्स अक्ष पर जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो धनात्मक होगी, और इस साइड जो आएगी वो क्या होगी, ऋणात्मक वैल्यू होती है। ठीक है, सेम। गुड इवनिंग बच्चे। सेम हम वाई अक्ष के लिए, ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा रहती है उसको हम वाई अक्ष कहते हैं। ऊपर की तरफ जो वैल्यू होती है वो प्लस के वाई का मान होता है, प्लस के वाई में होती है, या फिर आप कह सकते हो वाई की धनात्मक वैल्यूज होती है। और जबकि ये जो नीचे की तरफ जाता है वो क्या होता है, वाई का ऋणात्मक वैल्यू होती है। वाई जो होती है वो ऋणात्मक होती है। अभी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है बच्चा, हमें किस पॉइंट से पता चलेगा कि इस साइड आपकी क्या होगी, इस साइड धनात्मक होगा, इस साइड पॉजिटिव होगा और दूसरे साइड नेगेटिव होगा। उस बिंदु को हम कहते हैं बच्चा मूल बिंदु। और वो बिंदु होता कौन सा है, वो बिंदु होता है जहां पर एक्स और वाई अक्ष जो है वो कट करते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, जहां पर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस एक दूसरे को कट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ओरिजिन, या फिर आप इसको मूल बिंदु भी कह सकते हो। मूल बिंदु के दाएं तरफ जो होता है, या फिर आप क्या हो, राइट तरफ जो होता है, यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, और जो आपका लेफ्ट के साइड होगा यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। ओके, सेम अगर हम बात करें ऊपर के साइड में, यहाँ तो यहाँ आपके मूल बिंदु से ऊपर जो भी y के मान होगा, y की वैल्यूज होंगी वो हमेशा प्लस में रहेंगी, जबकि y के नीचे जो भी वैल्यू होंगी, मीन्स मूल बिंदु के नीचे y की जो भी वैल्यू होंगी वो किस में होंगी, ऋणात्मक होंगी। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल केस में था। ये हमने बात करी कि आपको ग्राफ के लिए ग्राफ पता होना चाहिए कैसे बनता है, अक्ष के बारे में पता होना चाहिए, मूल बिंदु के बारे में पता होना चाहिए। अब हम यहाँ से आगे जो हमारा टॉपिक है, जो कि क्या है आपका, बहुपद के शून्य की ज्यामितीय अर्थ। इससे पहले हम ज्यामितीय अर्थ पे जाएं, हम आपको एक बार शून्य के बारे में फिर से बता देते हैं कि शून्य का क्या मतलब होता है। बच्चे, जैसे इसका नाम है शून्य, इससे रिलेटेड होता है। गुड इवनिंग मैम। क्या क्या कहना चाह रहे, गुड इवनिंग बच्चे। यहाँ शून्य का क्या मतलब होता है बच्चे, शून्य का मतलब होता है एक्स वाई चर का वह मान। मैं सब ग्राफ, हाँ ग्राफ ऐसे ही होता है बच्चे, ग्राफ पेपर में बनाते हैं पर ऐसे ही दिखता है वो। ठीक है, तो जो चर का आपका क्या होता है, चर का जो मान होता है, ऐसा चर का मान जहां पर बहुपद का पूरा मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसको क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है x-4। ठीक है, तो आपको ऐसा x का मान बताना है जिससे ये पूरा का पूरा बहुपद ही 0 हो जाए। तो आपका क्या होगा, x बराबर अगर हम 4 रख दें तो बहुपद का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो x बराबर 4 होगा ना बच्चा, ये आपका शून्य कहलाएगा। ओके, मैं रिपीट करती हूँ, शून्य का क्या मतलब होता है बच्चा, शून्य का मतलब होता है चर की वह वैल्यू, चर का वह मान जिससे हमारा क्या हो जाता है, जिससे हमारा पूरा का पूरा बहुपद 0 के बराबर हो जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। अब ये तो नॉर्मल डेफिनेशन हो गई, हमने पहले निकाला भी था कि शून्य कैसे कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन क्या हम ग्राफ की सहायता से शून्य के बारे में बता सकते हैं। मेन हमारे यहाँ क्या क्वेश्चन है, क्या हम ग्राफ की सहायता से शून्यकों की संख्या बता सकते हैं। तो बच्चे हाँ,
आप ग्राफ की सहायता से भी शून्य को कई संख्या बता सकते हो। अगर हमें किसी भी बहुपद का ग्राफ बन के दे रखा है तो हम उसे देख के बता सकते हैं कि उस वाले ग्राफ से या उस वाले बहुपद के कितने शून्य होंगे। ओके, कैसे बता सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो बच्चे यहाँ हम दो चीजों के ग्राफ्स देखेंगे। यहाँ पर जो ज्यामितीय अर्थ देख रहे हैं वो दो प्रकार के बहुपद के देखेंगे हम। पहला वाला बहुपद जो है वो रैखिक के बारे में है, ये आप यही दोनों हैं आपके। तो रैखिक के बारे में समझेंगे और फिर हम द्विघात के बारे में समझेंगे। तो बच्चे आपको याद होगा ये रैखिक और द्विघात हम किसके हिसाब से देखते हैं, हम चर की घात या फिर आप कह लो बहुपद की घात के हिसाब से देखते हैं। क्या आपको पता है बच्चा बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात का मतलब होता है दिए गए बहुपद की जो मैक्सिमम घात होती है, अधिकतम घात होती है, उसको हम बहुपद का घात कहते हैं। तो अगर हमारे बहुपद की घात 1 होगी तो वो रैखिक बहुपद कहलाएगा। हमारे बहुपद की घात 2 होगी तो हम उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हमारे सिलेबस में है, ये दोनों हम देखेंगे। इवन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा समझना, क्योंकि आपको याद भी होगा जो 2.1 है आपकी एनसीईआरटी में वो इसी से रिलेटेड है। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक मानक रूप ले लेते हैं रैखिक समीकरण के लिए। पहले हम क्या देख रहे हैं, रैखिक समीकरण देख रहे हैं। तो रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है, दैट मीन्स रैखिक समीकरण जो होता है वो आपका क्या रहता है, वो ax प्लस बी के रूप में होता है, जहां पर a और b की वैल्यू कुछ भी अंक में हो सकती है, बस a की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो ये आप क्या कह सकते हो, ax प्लस बी जो है वो मानक रूप है रैखिक बहुपद का। ठीक है, बस याद रखना a कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 होगा तो वो पूरा पद ही 0 हो जाएगा और फिर वो कहीं भी रैखिक बहुपद तो रहेगा नहीं। तो a 0 नहीं होगा, ax प्लस बी आपका रैखिक बहुपद है। अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ आपको बनाना नहीं सीखना है, नॉर्मली हमें ग्राफ देख के शून्यक बताना सीखना है। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो ग्राफ किसी भी रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है बच्चा वो ऐसे ही बनता है। दैट मीन्स किसी भी रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा रहती है। द्विघात का हम बताएंगे बच्चा, लेकिन पहले आपको ये याद रखना है कि अगर हमारा बहुपद रैखिक बहुपद दिया गया है तो वो हमारा क्या होता है, तो उस रैखिक बहुपद का जो ग्राफ बनेगा, गुड इवनिंग बच्चा, सरल रेखा ही बनती है, जो कि यहाँ पर आपको दिख भी रही है कि ax प्लस बी का जो ग्राफ दिया गया है वो क्या दिया गया है, ax प्लस बी दिया गया है। अब मेन क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि ठीक है, लेकिन हम इसे ग्राफ से देखकर कैसे बता पाएंगे कि शून्यकों की संख्या क्या है। उसके लिए बच्चा ये नोट, ये आपको एक लाइन याद रखनी पड़ेगी। चाहे आप किसी भी ग्राफ को ले लो, चाहे वो ग्राफ आपका बहुपद का हो, मतलब किसी भी बहुपद का हो, इसमें 1 हो, 2 हो, 3 हो, कितने भी शून्यक हो, अगर आप ये एक लाइन याद रखोगे तो बहुत ही आसान होगा। और वो लाइन क्या है कि बहुपद का ग्राफ, मतलब ये जो आपका ग्राफ है वो जितनी बार भी एक्स एक्सेस को, एक्स क्या होता है, क्षैतिज रेखा, जितनी बार वो इस क्षैतिज रेखा को एक्स एक्सिस को कट करता है उतनी ही शून्यकों की संख्या होती है। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, हमें क्या देखना है, यहाँ पर दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स अक्ष जो होता है वो आपका क्या होता है, ऊर्ध्वाधर होता है, और जो आपका जो आपका एक्स एक्सिस रहता है वो क्षैतिज रहता है, और दूसरा जो रहता है वाई एक्सिस वो ऊर्ध्वाधर रहता है। तो हमें हमेशा एक्स अक्ष की बात करनी है कि एक्स अक्ष पर जो रेखा जा रही है या जो भी ग्राफ रेखा जा रही है, या फिर हमारा जो भी ग्राफ है वो कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये हमारा बताता है शून्यकों की संख्या। चलिए, क्या आप इसको देख के ये बता सकते हो कि ये एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस को, एक्सिस को नहीं, अक्ष को नहीं, सिर्फ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? चलो बताओ जल्दी से, आगे सारे बच्चे जल्दी से इसको देखो और मुझे बताओ कि ये कितनी बार कट कर रहा है।
ओके, बाकी बचा जल्दी जल्दी आंसर करो बचा, एक्स एक्सिस को देखना है। गुड इवनिंग बच्चे। बाकी बच्चे आंसर नहीं दे रहे हो, सिर्फ 3-4 बच्चों ने आंसर दिया है, जल्दी से बताओ, आंसर करो। गुड इवनिंग बच्चा। ओके चलो, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारा एक्स एक्सिस पर जो रेखा है, ये ग्राफ रेखा है ना बच्चा। हमें क्या देखना है, हमें ग्राफ रेखा देखना है। तो यहाँ पर जो ग्राफ रेखा है जो कि लाल कलर से बनी हुई है, सीधा सीधा हमें दिखा रही है कि ये एक्स एक्सिस को एक जगह कट कर रही है, वाई एक्सिस को एक जगह कट कर रही है। तो हमारा यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि हमारी क्षैतिज रेखा पर एक्स एक्सिस को जो हमारा ग्राफ रेखा है वो एक जगह प्रतिच्छेद करती है। और मैंने क्या कहा था आपसे कि जितनी जगह प्रतिच्छेद करेगी, जितनी जगह कट करेगी, वही आपका क्या होगा, शून्यकों की संख्या होगी। तो एक जगह कर रही है तो ये एक होगी। हाँ बच्चा, कुछ पूछना चाह रहे हो? आपने हैंड रेज करा है बच्चा, कुछ पूछना चाह रहे हो? इसका मतलब बच्चा कुछ नहीं है, ये मानक रूप है, हमने आपको बताया नहीं है क्या? 1 सेकेंड, कि हमारा जो भी रैखिक बहुपद होता है वो इस तरह ही तो होता है। ठीक है, तो ये हमारा सीधा सीधा ये बता रहा है ए एक्स प्लस बी कि ये मानक रूप है। मानक रूप का मतलब है कि सारे के सारे रैखिक जो समीकरण, सॉरी रैखिक बहुपद जो होंगे वो इसी रूप में होंगे कि ए और बी की जगह कोई संख्या होगी और उसमें एक चर होगा जिसकी अधिकतम पावर 1 होगी। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बच्चा? नो मैम। ओके चलो फिर नो मैम। यहाँ, ओके बच्चा चलो, यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम्स दिए हैं, इसको आप देखोगे और मुझे बताओगे कि आपका इनके आपको शून्यक बताने हैं। चलो देखो, क्या हमें बताना है, शून्यकों का सीधा से सीधा मतलब है हमको बताना है कि कोई भी ग्राफ रेखा एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है। अरे नहीं बच्चा, ऐसे वन वन तो आप क्या ही बता सकते हो, आपको सिर्फ ये बताना है शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 ऐसे करके। ओके, बच्चे एक साथ आंसर करो कि कौन से का आंसर दे रहे हो, अदरवाइज मुझे समझ नहीं आएगा कि आप जो आंसर दे रहे हो वो किस क्वेश्चन का दे रहे हो, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का। गुड इवनिंग बच्चा। हाँ बच्चा, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। ओके, मैं 20 सेकेंड दे रही हूँ बच्चे, जल्दी से आंसर करेंगे। बच्चा अभी भी 4-5 बच्चों ने आंसर किया है, सबको आंसर करना है। मैं लास्ट 10 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं आपको आंसर बता दूंगी इसका क्या होगा। चलो
चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपका जो ग्राफ लाइन है वो कितनी बार काट रही है, एक्स अक्ष को एक बार काट रही है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। सेम अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे कि कितनी बार काट रही है, एक बार काट रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ आपकी जो ग्राफ रेखा है वो एक्स अक्ष को काट ही नहीं रही है। हाँ बच्चा, कुछ पूछना चाह रहे हो, आप दोनों ने हैंड रेज करा है। यहाँ पर आप जो ग्राफ रेखा देख रहे हो वो एक्स अक्ष को काट ही नहीं रही है। दैट मीन्स कि अगर वो काट ही नहीं रही है, दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा कि शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। फोर्थ का आंसर 0 नहीं है बच्चा, क्योंकि ये रेखा एक्स अक्ष को काट रही है। इससे मतलब नहीं है, एक चीज ध्यान से देखो बच्चे, कि हमारा ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि ग्राफ रेखा ऐसी ही होनी चाहिए। हमें बिल्कुल ऐसा आइडिया लेना ही नहीं है कि ग्राफ रेखा यहाँ होगी वहां होगी तो एक होगा, या वरना यहाँ नहीं होगी तो सीधी होगी तो 0, नहीं। हमको इतना सब सोचना ही नहीं, आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है। जब भी हम क्या करते हैं, शून्यकों की संख्या निकालते हैं, ये हमेशा काम आएगी, किसी भी ग्राफ रेखा के लिए काम आएगी, कि जितनी बार वो एक्स अक्ष को काट रही है, ग्राफ रेखा एक्स अक्ष को काट रही है, उतने ही हमारे क्या होंगे, उतने ही हमारे नंबर ऑफ जीरोस या फिर शून्यकों की संख्या होगी। ओके, तो यहाँ पर देखो ये जो ग्राफ रेखा है वो कितनी बार काट रही है एक्स अक्ष को, एक बार। वाई को नहीं काट रही है, लेकिन हमें उससे मतलब भी कहाँ ही है। ठीक है, अगर y को नहीं काट रही है तो हमें उससे मतलब नहीं है। और यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि जो हमारा x एक्सिस को है वो एक बार काट रही है, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई डाउट बचा? नो मैम, नो मैम, नो मैम। ओके, चलो बच्चे, फिर यहाँ से आपने एक चीज नोट करी होगी कि ग्राफ रेखा अगर हमारी सरल रेखा किसके लिए होता था, रैखिक समीकरण के लिए होता, रैखिक बहुपद के लिए होता था। तो सरल रेखा अगर है, रैखिक बहुपद जो है उसको एक भी हो सकते हैं उसके शून्यकों की संख्या, और आपकी 0 भी हो सकती है। क्या कि आपकी शून्यकों की संख्या एक भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि अगर हमारा रैखिक, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, रैखिक बहुपद दिया गया है तो उसमें अधिकतम जो शून्यकों की संख्या होगी, अधिकतम मतलब सबसे ज्यादा, क्योंकि 0 और 1 दो ही हो सकते हैं ना, या तो 0 होगा या 1 होगा। ठीक है, या तो शून्यक नहीं ही होंगे, नहीं का मतलब 0, या फिर एक शून्यक होगा। तो यहाँ अब 0 और 1 में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 1। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि यहाँ पर शून्यकों की जो संख्या होगी वो रैखिक बहुपद के केस में अधिकतम 1 होती है। ठीक है, क्या होती है, अधिकतम 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखेंगे कि अधिकतम संख्या, अधिकतम शून्यकों की संख्या क्या होती है, 1 होती है, अगर हमारा रैखिक बहुपद दिया गया है तो। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना हम चलते हैं और पोल में क्वेश्चन करते हैं। नो मैम, ओके, नो मैम। चलो फिर। ओके बच्चा, किसी को कोई डाउट नहीं है तो चलते हैं, छोटा सा क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको देखकर ये बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। एक्स की मैम। हाँ बच्चा, पोल में पूछना है, यहाँ पर आप देख लो और पोल में जाके आंसर करोगे। एक बच्चे ने आंसर किया है, आई हैव डन मैम। वेरी आई गुड, हैव डन मैम। वेरी आई गुड, हैव डन मैम। वेरी गुड बच्चे। 6 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करें। बच्चा ध्यान से करो, अभी मैंने समझाया आपको, सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, उसी से हेल्प लेके करना है। 11 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, अभी 8 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करते हैं।
अभी भी 14 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया। 13 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 9 बच्चों का करेक्ट है। आप बच्चे बचे हुए हैं, अभी भी बच्चे, जल्दी से आंसर कर दो। 15 बच्चों ने आंसर किया है, सिर्फ 9 बच्चों का करेक्ट है, अभी भी 9 बच्चों का करेक्ट है। बच्चा आप लोग क्या करो, ध्यान से करो। 18 बच्चों ने आंसर दिया है, 10 बच्चों का करेक्ट है, 8 बच्चों का गलत है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे, 30 सेकेंड हम दे रहे हैं। गलत करो बच्चा। लास्ट 20 सेकेंड बचे। 20 बच्चों ने आंसर किया है, 21 बच्चों ने, 12 बच्चों का करेक्ट है, और 4 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं। बच्चा लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। बच्चा आपको अपना कैमरा ऑन नहीं करना, ऑफ करो। ओके, 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, वेरी गुड। 22 बच्चों ने आंसर किया है, 13 बच्चों का सही है, 9 बच्चों का गलत है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बच्चा आपको कैमरा ऑन नहीं करना है जब तक कोई डाउट ना हो जो कि आपको दिखाना, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में देखो कि आंसर क्या होगा। हमने क्या बताया था आपको, सिंपल सी एक बात याद रखनी है, जब भी हम ग्राफ का क्वेश्चन कर रहे हो और उसमें शून्यक निकालना हो, कि आपका जो ग्राफ है वो जितनी जगह एक्स को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे वो जितनी जगह कट कर रहा है, वही आपके शून्यकों की संख्या होगी। ओके, तो यहाँ पर आपका जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष पे, ये एक्स अक्ष से बच्चा, ये तो वाई है, वाई से हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एक्स से मतलब था। एक्स पर कितनी जगह कट कर रहा है, एक ही जगह तो कट कर रहा है, तो यहाँ पर आंसर कितना होएगा, आंसर तो एक ही होएगा ना। तो आंसर बी था, सी आंसर नहीं था। बहुत 7 बच्चों ने सी आंसर दिया था, जो कि गलत है बच्चा, और जो 2 बच्चों ने दिया था ये भी गलत है, क्योंकि ये जो ग्राफ रेखा है वो एक ही जगह काट रही है, ठीक है। तो आंसर भी कितना होगा, आंसर भी 1 ही होगा। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बच्चा, वरना हम No, चलते ma'am. हैं हाथ के लिए। No, ma'am. ओके, No, ma'am. ओके, ओके, चलो अभी हम चलते हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों के लिए। लॉजिक वही है, डेफिनेशन वही है निकालने की, कि जो आपका, यस बच्चा, मतलब कुछ डाउट है, अगर डाउट है तो पूछ सकते हो बच्चे। लॉजिक वही है, डेफिनेशन भी वही है कि कैसे निकालना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये है, क्योंकि हमारा ग्राफ बदल जाएगा। सॉरी सॉरी, ठीक है। क्या कह रही थी मैं, द्विघात बहुपद के शून्य की ज्यामिति अर्थ, ठीक। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, सबसे पहले तो हमें इस बात को गौर करना है कि द्विघात बहुपद कि जो हमारा ग्राफ रेखा बनेगी, ग्राफ लाइन बनेगी, वो कैसे होगी, उसको समझने के लिए पहले हमें एक विशेष प्रकार के आकार की बात करनी होगी, कि इस आकार को क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आप मुझे बता सकते हो, इस आकृति को क्या कहते हैं। नहीं, पोल तो हो गया ना बच्चा, अभी दूसरा टॉपिक करेंगे फिर पोल करेंगे। अच्छा, नहीं पोलो नहीं कहते, लगभग लगभग ऐसा ही कुछ। बाकी बच्चे किसी को भी आइडिया है इस आकृति को हम क्या कहते हैं।
पी से स्टार्ट होता है, हिंदी में पा से स्टार्ट होता है, किसी को आइडिया हो तो बता सकते हैं, वरना फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, कोई नहीं। यहाँ इस वाली आकृति को हम कहते हैं पैराबोला, या फिर हम इसको कहते हैं, नहीं नीरज तो नहीं कहते ऑफकोर्स ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं या फिर परवलय कहते हैं। हिंदी में इसका नाम होता है परवलय और इंग्लिश में इसका नाम होता है पैराबोला। ठीक है, जहां पर इस तरह का आपको वक्र दिख जाए उसको हम क्या कहते हैं, परवलय या पैराबोला के नाम से जानते हैं। ठीक है, और तो ये आपका क्या है, इस शेप को तो परवलय कहते हैं, लेकिन ये जो कर्व होता है, इंग्लिश में आपने एक वर्ड सुना होगा कर्व। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, प्रिंस भी नहीं कहते, नाम बता दिया ना मैंने कि आपका जो कर्व आप समझते हैं ना, जो टेढ़ी टेढ़ी चीजें होती है उसको हम कर्व कहते हैं, हिंदी में उसको वक्र कहा जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या सीखे, जो हमारा वक्र वाली, ऐसी वक्र वाली जो आकृति होता है, बच्चे आपस में बात करना बंद कर दो वरना फिर मैं चैट सेक्शन ही बंद कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2.1 इसी में जो आपका है वही है। ठीक है, पूरा 2.1 अगर आप अभी सुन लोगे तो ये समझ आ जाएगा कि शून्य कैसे निकालते हैं अगर ग्राफ दिया हो तो। ठीक है, तो आपस में बात किसी को नहीं करनी है, यहाँ पर ध्यान देना है और इसको ध्यान से समझ। ओके, चलिए, तो हमने आपको बताया ये जो वक्र वाली आकृति होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम परवलय कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद की हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि द्विघात बहुपद में कैसे आपकी ज्यामिति अर्थ निकाल सकते हैं, कैसे हम शून्यकों की संख्या निकालेंगे, वहां पर बात करते हैं। तो बच्चे द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर ए कभी भी 0 नहीं हो सकता, बी और सी हो सकते हैं लेकिन ए कभी भी 0 नहीं होता। ठीक है, अरे क्या हो रहा है ये, हाँ चैट सेक्शन इसलिए ऑन थोड़ी ना है बच्चा कि आप लोग कुछ भी लिख रहे हो। तो अभी ध्यान दो, मैं कह रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 10th का चैप्टर है, चैप्टर में आपका पहली एक्सरसाइज है, ये आपके एग्जाम्स में भी आ सकता है, लेकिन आप लोग अपनी बात करे जा रहे हो, क्या चल रहा है ये। ठीक है, ध्यान से सुनो सारे बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपका जो द्विघात बहुपद है उसको हम कैसे लिख सकते हैं या कैसे हम उसके ज्यामितीय अर्थ बताएंगे। तो बच्चे आपका द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो क्या होते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, जहां पर ए 0 नहीं होता लेकिन बी और सी 0 हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे कि इसका ग्राफ कैसा बनता है, ये हम परवलय जो आपको आकृति बता रहे थे, वक्र आकृति बता रहे थे, वो क्यों बता रहे थे, क्योंकि जो द्विघात बहुपद होता है उसकी जो ग्राफ लाइन होती है, उसका जो ग्राफ बनता है वो आपका किस आकृति का होता है, वो आपका परवलय आकृति का होता है या पैराबोला आकृति का होता है। कैसे दिखता है, तो हम आपको दिखाते हैं कि आपका जो भी ग्राफ होता है द्विघात बहुपद का वो इस तरह से दिखता है। और इसमें हमें शून्य कैसे निकालना है, वही ओल्ड लाइन जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा जो ग्राफ रेखा रहती है वो एक्स एक्सिस को, सिर्फ एक्स को, वाई से हमें मतलब नहीं है, एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रही है उसको हम क्या कहते हैं, शून्यकों की संख्या कहते हैं। हाँ बच्चा कुछ पूछना चाह रहे हो तो पूछ सकते हो। तो यहाँ पर देखो ये जो लाल कलर से बनी है वो क्या बना है, ग्राफ रेखा बनी है। ठीक है, और ये जो ग्राफ रेखा है वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रही है, 2 जगह काट रही है, इसलिए द्विघात बहुपद ये वाले में आपका क्या हो जाएगा, इसमें आप कह सकते हो कि दो आपके शून्यक होंगे। तो बच्चे जैसे हमने वहां पर बताया था कि जो हमारा द्विघात यहाँ पर जो बहुपद की अधिकतम घात होती है, बहुपद की अधिकतम घात होती है उतने ही अधिकतम शून्यक हो सकते हैं। जैसे हमने देखा था रैखिक में एक ही हो सकता था, सबसे बड़ी घात एक ही होती है, तो वहां पर अधिकतम जो शून्यक हो सकता था वो एक हो सकता था। लेकिन यहाँ आप कहोगे तो क्या कह सकते हैं कि अधिकतम घात क्या है इस वाले बहुपद की, 2।
तो इसलिए द्विघात बहुपद की अधिकतम शून्यक भी 2 होते हैं, अधिकतम। इससे कम भी हो सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। बस हमें क्या करना है, हमें ये याद रखना है कि अधिकतम शून्यक 2 होंगे। ठीक है, चलो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन देती हूँ, उसका आंसर करेंगे। चलिए यहाँ पर बताइए, इस ग्राफ रेखा में या इस वाले ग्राफ में आप शून्यकों की संख्या कितनी बताएंगे? 2 ओके, बाकी बच्चे सारे बच्चे आंसर करना। मैम। 2 2 2 ओके, बस बचा एक ही बार आंसर करना है। ओके ओके ओके, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। आंसर 2 है, बिल्कुल सही। क्योंकि हमें क्या देखना होता है, जब भी हम शून्यकों की संख्या के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ हमें ये देखना है कि जो ग्राफ रेखा है, ग्राफ लाइन है, वो हमारी एक्स अक्ष को कितने बार काट रही है। और जितने बार वो काट रही है वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारे नंबर ऑफ जीरोज या शून्यकों की संख्या कहलाती है। तो यहाँ आप क्लियरली देख पा रहे हो कि यहाँ तो एक ये कट कर रही है, एक्स एक्सिस ही है, एक यहाँ पर कट कर रही है। तो कितनी जगह कट कर रही है, 2 जगह पे कट कर रही है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बचा, जब भी हमसे शून्यकों की संख्या पूछी जाती है तो हमको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा कितनी जगह आपको एक्स एक्सिस कट कर रही है, वही हमारी शून्यकों की संख्या होगी। ठीक है, चाहे हमारा ग्राफ लाइन हो, कर्व हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ हमें क्या देखना है, हमें देखना है बहुपद की जो ग्राफ रेखा होती है, जितनी बार वो एक्स एक्सिस से गुजरती है, उसको प्रतिच्छेद करती है, उतने शून्यकों की संख्या होती है। चलो आप यहाँ पर बताओ कितना शून्यकों की संख्या होगी। मैम हाँ, 1 पूछेंगे, हम बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। अभी बताओ नीरज, बच्चे अगर तुमने एक बार और इधर उधर का मैसेज करा तो फिर मैं आपको कॉल से बाहर कर दूंगी। ठीक है, मैम 1 ओके, वेरी गुड बच्चे। हम इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं और तुम कुछ भी टाइप करे जा रहे हो। ध्यान से सुनो बच्चे। ओके बाय। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से करेंगे। 1 ओके, मैम आपका नाम क्या है? दीपिका। यहाँ पर देखो, अगर हम शून्यकों की संख्या लिखे तो हमें क्या देखना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि हमारा जो ग्राफ रेखा है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक बार कट कर रही है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 सेकेंड, चलो यहाँ पर आंसर करो। मैम 0 0 ओके, इन दोनों का आंसर करेंगे जल्दी से। सारे दोनों का बच्चे 0 जल्दी से आंसर करो। मैम दोनों का 0 है। दोनों का 0 ओके मैम दोनों का 0 है। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। देखा, देखो एक्स एक्सिस को कितने बार ये ग्राफ रेखा कट करे, एक भी बार नहीं। और इसी को, एक भी बार नहीं को ही हम क्या कहते हैं, 0 कहते हैं। अगर हम मैथमेटिक्स की भाषा में देखें कि कुछ नहीं हो रहा है या कुछ नहीं वाला जो भी आंसर होता है कि नहीं कट कर रही है, एक भी बार कट नहीं कर रही, इसको ही हम क्या कहते हैं, 0 कहते हैं। अभी यहाँ पर 2 आपको ग्राफ दिए गए हैं, एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि वो वाई अक्ष को काट रही है कि नहीं काट रही है। हमको सिर्फ एक्स अक्ष से मतलब है। अगर एक्स अक्ष पर वो टच करती तो 1 होता, काटती 2 जगह काटती 2 होता। और अगर वो टच भी नहीं कर रही है, वो कट भी नहीं कर रही है, तो उस केस में दोनों के शून्य ही कितने हो जाएंगे, 0। ओके,
नेक्स्ट, चलो यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर आंसर करेंगे कि यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या। चारों एक साथ करेंगे और बोलेगा नहीं बच्चे, सारे बच्चे आंसर करेंगे मैसेज में, क्योंकि अगर आप बोलोगे तो मुझे समझ नहीं पाऊंगी कि किसका आंसर दे रहे हो आप। तो चारों का आंसर एक साथ करना है और कहाँ पर करना है, मैसेज में आंसर करना है। ओके ओके ओके, बाकी बच्चे जल्दी से करेंगे आंसर। ओके, वेरी गुड। मैम पोल सेक्शन दे दो। बच्चा पोल में करेंगे, अभी एक दो क्वेश्चन और हैं जो थोड़े से अलग है, वो और करके, बस ज्यादा नहीं, एक दो क्वेश्चन और करके पोल करेंगे। ओके मैम। सारी वैरायटी देख लेंगे ना पहले बच्चे, फिर करते हैं। चलिए, वेरी गुड। यहाँ पर देखो, हमें कुछ नहीं देखना, हमें एक्स एक्सिस पे फोकस करना, हमें मतलब ही नहीं है इस वाली एक्सिस से। एक्स एक्स पर ये जो ग्राफ रेखा है वो कितनी जगह कट करिए, दो जगह कट करिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर यहाँ पर शून्यकों की संख्या देखें तो यहाँ पर भी जो ग्राफ रेखा है वो कितनी जगह कट करिए, 2 जगह कट करिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स एक्सिस इस ग्राफ रेखा को सिर्फ एक जगह कट करिए, तो यहाँ पर शून्य कितने हो जाएंगे बच्चा, एक ही रहेगा। और लास्ट बच्चे देखे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ आपकी एक ही बिंदु पर कट कर रही है, तो यहाँ भी शून्य कितना हो जाएगा, एक ही होगा। वेरी गुड, ओके, थैंक यू। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चा। चलिए इसका आंसर करेंगे, यहाँ से हम आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देंगे। हाँ बच्चा, कुछ पूछना चाह रहे हो तो पूछ सकते हो, और अदरवाइज यहाँ आप आंसर कर दो, फिर मैं यहाँ से आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बता दूँ। ओके, वेरी गुड। वेरी गुड बच्चे, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। ओके ओके ओके, ओके, चलो यहाँ पर देखो, ये जो रेखा है, ये जो ग्राफ लाइन है, वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करिए, ए डैश और ए, तो 2 जगह कट करिए तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितने जगह कट करिए, 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ कितनी जगह कट करिए, कर ही नहीं रही है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0। मीन्स अगर हमारा बहुपद जो है वो द्विघात बहुपद है, और उसका जो रेखा जो आपका क्या बन रहा है, बच्चे आपस में बात नहीं करो, यहाँ पर देखो, अगर हमारा उसका ग्राफ जो है वो परवलय बन रहा है, पैराबोला बन रहा है, तो वहाँ आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक जी 2 होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, मतलब सबसे ज्यादा जो शून्यक होंगे वो 2 ही होंगे, 2 से कम हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। ओके, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे आपस में बात नहीं करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बताओ यहाँ पर शून्यकों की संख्या दोनों केसेस में क्या होगी।
मैम ये बच्चे चैट में बातें कर। एग्जैक्टली बच्चा, मैं वही कह रही हूँ कि यहाँ आपको आंसर करना है, बात नहीं करना है, क्योंकि हम चैट बॉक्स अभी बंद नहीं कर सकते, मुझे इन दोनों के आंसर्स पूछने हैं। अगर आप लोग यहाँ पर आंसर्स नहीं करोगे और बात करना बंद नहीं करोगे तो फिर हम चैट बॉक्स बंद कर देंगे और आप लोग ऐसे ही आंसर बता देंगे फिर हम आपको। ओके ओके, देखो यहाँ पर ये आपका एक्स एक्सिस पे कितनी बार काट रहा है, एक बार भी नहीं, टच ही नहीं कर रहा, तो कितना आ जाएगा ये 0। यहाँ देखो बच्चे, हमें मतलब नहीं होता है कि दो बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, हमको सिर्फ ये देखना है कितने पॉइंट पर कट कर रहा है। तो ये कितना आ जाएगा, 1 2 3, टोटल 3 पॉइंट है जहां पर टच कर रहा है या कट कर रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी। अब चलिए इन दोनों का आंसर करेंगे, उसके बाद हम चलते हैं पोल में कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो मत करो बच्चे अभी, ऐसा तो नहीं है कि वो झूठ बोलेंगे। तो जब तुम कर रहे हो तो ही तो आदमी बताएगा, करो ही मत। सबसे अच्छी बात यही है ना पनिशमेंट से बचने की, कि गलती नहीं करो। तुमको नहीं लगता ऐसा है? ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, फिर हम चलते हैं पोल में आंसर्स करते हैं। ओके ओके, ठीक है, अभी तुम आंसर करो, इस बात पे डिस्कस हम बाद में करेंगे। पहले आप इसका आंसर करोगे और हम फिर पोल में क्वेश्चंस करते हैं। 4 क्यों बचा? कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर ये कितनी बार कट कर रहा है, 1 टाइम कट कर रहा है, तो कितने शून्यकों की संख्या हो जाएगी। यहाँ पर कितने बार टच कर रहा है या कट कर रहा है, 3 बार कट कर रहा है, 1 2 3, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, इतनी बात समझ आए बच्चा, हमें कुछ नहीं करना होता। एक्स एक्सिस हमारी प्रायोरिटी है कि एक्स एक्सिस को जितनी बार ग्राफ रेखा टच या कट कर रही है उतनी, सॉरी, उतने हमारे शून्यक होते हैं। बस एक बात याद रख लो, बस हमें पॉइंट गिनने हैं कि कितनी बार एक्स एक्सिस को वो टच या कट कर रही है, वही आपके शून्यकों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम पोल में क्वेश्चन। I have done, ma'am. वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। I have done, ma'am. क्या मैम ठीक है। सारे बच्चों का ठीक है अभी तक? वेरी गुड बच्चा, I have done, ma'am. वेरी गुड बच्चा। सारे बच्चों के करेक्ट आंसर है, 12 बच्चों ने आंसर दिया है, सबका ही करेक्ट है। ओके, 9 बच्चे और बचे हुए बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे इस क्वेश्चन का। वेरी गुड, 15 बच्चों ने आंसर किया है, 13 बच्चों का करेक्ट है। बच्चा ध्यान से करो, पॉइंट गिनने हैं हमें। 6 बच्चे और बचे हुए हैं बच्चा, मैं आपको 30 सेकेंड का टाइम देती हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। ओके, वेरी गुड।
लास्ट 10 सेकेंड बचा। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं आप। 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड। 18 बच्चों ने आंसर किया है, 15 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों ने रॉन्ग किया है। देखते हैं आंसर क्या होगा। बच्चे हमको वाई एक्सिस नहीं लेना, हमको सिर्फ एक्स एक्सिस लेना है। ये जो क्षैतिज रेखा है इसको लेना है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट देखो, ये आपका जो ग्राफ रेखा है वो कितनी जगह काट रही है, एक तो ये काट रही है, एक तो ये कट कर रही है। तो सिर्फ 2 ही पॉइंट पे तो कट कर रही है, 3 कहाँ से ही आपने काउंट कर लिया। हमें वाई तो लेना ही नहीं था ना बच्चा, तो एक्स पर तो 2 ही जगह कट कर रही है। तो आंसर कितना होना चाहिए था इसका, आंसर भी 2 ही होना चाहिए था, 3 नहीं होगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चे। I have done, ma'am. वेरी गुड वेरी गुड। I have done, ma'am. 7 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है। I have done. वेरी गुड। अभी 10 बच्चों का करेक्ट है, बिल्कुल सही कर रहे हो आप लोग। I have done, ma'am. वेरी गुड। मैम हमें आंसर क्यों नहीं दिखा रहा? एक सेकेंड बचा, मैं देख रही हूँ। हो सकता है नेट के इशू की वजह से नहीं दिख रहा हो, बस थोड़ा सा वेट कर लो। मैम दिख गया। ओके वेरी गुड। 17 बच्चों ने आंसर किया है, 16 बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। 4 बच्चे बचे हुए हैं, मैं आपको 20 सेकेंड देती हूँ, जल्दी से आंसर कर दो। मैम मेरा तो सही है। हाँ मोस्टली बच्चों का ही सही है बच्चे। वेरी गुड। ओके बचा लास्ट 20 सेकेंड। अभी भी 4 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया है। आप लोग जल्दी से आंसर कर दो, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। चलिए 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड। 17 बच्चों ने आंसर दिया है, 16 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं बाकी क्या आंसर होगा। तो बच्चा ये तो सीधी सी बात थी, एक्स एक्सिस कितनी बार कट करी है ये हमें देखना था। एक भी बार नहीं कर रही है, तो यहाँ एक भी बार नहीं का आंसर कितना हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर कितना है, 0। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। यहाँ पर भी आपको यही बताना है कि शून्यकों की संख्या क्या होगी। मैम पोल दे दो। पोल ही दे रहे हैं बच्चा। I have done. I have done, ma'am. वेरी गुड बच्चा, ध्यान से करो, आप लोग गलत कर रहे हो। I have done, ma'am. 10 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है। मैम मेरे में तो पोल का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। हाँ मैम मेरे पास भी। पर पोल तो लॉन्च है, इससे पहले आ रहा था आपके में कि एक का भी नहीं आ रहा। मैम हमारे में तो आ गया। अरे कितनों ने हमारे में आया था, हमने कर दिया। ओके वेरी गुड। ओके मैम जिनके पास पोल नहीं आ रहा उनको लेफ्ट कर दो एक बार। नहीं बच्चा, अगर जिसके पास आता ही नहीं है उसके पास तो नहीं आएगा, अगर हम लॉन्च मतलब दोबारा भी ज्वाइन कर ले। अगर इसी वाले क्वेश्चन के लिए नहीं आ रहा तो बच्चे आप रिज्वाइन कर सकते हो, आ जाएगा। नेटवर्क का कुछ इशू हो गया होगा, मेरे साइड से ऑन है। कितने बच्चों का ठीक है, कितने का गलत? बच्चा 15 बच्चों ने आंसर दिया है, 11 बच्चों का करेक्ट है। आंसर नहीं दिखाई दे रहा, एक सेकेंड रुक जाओ फिर। नो मैम। अभी अभी दिख रहा? हाँ मैम अभी दिख गया। ठीक है 11 बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चों का गलत है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो, अभी भी 6 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। मैं आपको 30 सेकेंड दे रही हूँ, जल्दी से आंसर करेंगे।
ओके, लास्ट 10 सेकेंड बचा। चलिए काउंट करना स्टार्ट करें हम। जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो। 5 4 3 2 और 1। 16 बच्चों ने आंसर दिया है, 12 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं आंसर क्या होगा। सीधी सी बात है बच्चा, एक्स एक्सिस पे कितनी बार काट रहा है? एक बार, मतलब टच कर रहा है या कट कर रहा है, एक ही बात है। तो यहाँ पर आंसर आपका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हाँ, बी करेक्ट आंसर था। एक और क्वेश्चन करते हैं इसका बच्चा। हाँ, बी, ए नहीं था बच्चा, एक जगह कट कर रहा है वो। मैम गलती से टच हो गया। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। चलिए, ये तो बहुत ही आसान सा है, आप लोग जल्दी से मैम देखिए आंसर करेंगे। वेरी गुड, मैम वेरी गुड, सबका सही है। मैम वेरी गुड, वेरी गुड। मैम आंसर नहीं दिखा रहा। मैं आपको ये बता देती हूँ, जितने बच्चों ने आंसर किया है सबका सही है। वो ऑन होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, शायद नेटवर्क इश्यू की वजह से। जस्ट 1 सेकेंड वेट कर लो, दिख जाएगा अभी। वेरी गुड, सारे बच्चों का करेक्ट है जितने बच्चों ने आंसर दिया है। दैट मीन्स 14 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। जिन्होंने भी आंसर नहीं दिया, अभी भी 6 बच्चे बचे हुए हैं। वेरी गुड, 5 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे। मैं 20 सेकेंड और दे रही हूँ आपको, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। लास्ट 10 सेकेंड बचा। 16 बच्चों ने आंसर दिया है, 4 बच्चे बचे हुए हैं। काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं, जिसने नहीं किया है वो कर देगा। 5 4 3 2 और 1। सारे बच्चों का करेक्ट है। 16 बच्चों ने आंसर दिया है, सभी का करेक्ट है। देखते हैं कितना आंसर होगा। 1 2 3 4, 4 जगह कट कर रहा है तो 4 आंसर होगा। यस बच्चा, डी आपका करेक्ट आंसर है, 4 इसका आंसर था। नेक्स्ट बच्चे, हम इसको समराइज कर लेते हैं। जो हमने पढ़ा कि अगर हमें शून्यक निकालना है, वो भी अगर हमें ग्राफ दिया गया हो तो हम, या नहीं भी दिया गया और सीधा पूछा गया कि अधिकतम शून्यकों की संख्या बताओ, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, यहाँ पर जो शून्यकों की जो अधिकतम संख्या होती है वो आपके बहुपद के घात के बराबर होती है। बहुपद की घात का मतलब समझते हो? जो आपके बहुपद की सबसे बड़ी घात हो। रैखिक बहुपद मतलब जो चर की घात होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। तो अधिकतम घात 1 है तो बहुपद की घात भी 1 हो जाएगी, और बहुपद की घात 1 होगी, इसीलिए शून्यकों की अधिकतम घात भी क्या होगी? यहाँ पर 1 ही होगी। सेम अगर हम बहुपद द्विघात बहुपद की बात करें तो इसका क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर जो हमारा बहुपद होगा उसकी अधिकतम जो घात होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। इसका मतलब यहाँ पर शून्यकों की संख्या भी, शून्यकों की अधिकतम संख्या भी कितनी हो जाएगी? 2 ही हो जाएगी। और लास्ट में अगर हम देखें त्रिघात बहुपद का, तो त्रिघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है? ax³ bx² cx प्लस d। यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसमें इस वाले बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? बहुपद की घात कितनी है? 3। इसीलिए यहाँ पर शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी? 3। अधिकतम कह रहे हैं मतलब, हाँ, अधिकतम का मतलब है 1 और 0 कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर 2 1 0 कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर 3 2 1 0 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं होगी या 2 से ज्यादा नहीं होगी। अधिकतम का मतलब होता है उससे ज्यादा नहीं हो सकती, पर उससे कम शून्यकों की संख्या हो सकती है। तो बच्चा, यहाँ से हम क्या समराइज करना चाह रहे हैं? यहाँ से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो बहुपद की घात होती है, बहुपद की अधिकतम घात होगी, वो आपका क्या होगा? वो आपकी अधिकतम शून्यकों के संख्या की बराबर होती है। जैसे अगर हमारे किसी भी बहुपद की जो घात है वो n है,
तो उसके अधिकतम शून्यकों की संख्या भी n ही होगी और n कोई भी नंबर हो सकता है। ओके बच्चा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर आज यहाँ तक ही रखेंगे। नो मैम, गुड नाइट। नो मैम, गुड गुड नाइट नाइट बच्चा, मैम, गुड नाइट, गुड नाइट मैम, गुड नाइट बाय बच्चा। मैम।